ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। देखिए, आज आरएसएम एसएसबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ सिविल इंजीनियरिंग में, और वो भी डिग्री वाले बच्चों का। तो सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी डिग्री वाले बच्चे हैं, चाहे वो आप कोई भी आने वाला एग्जाम देने जाएं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं इसके अंदर बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि ये आपके काम सारे जेई एग्जाम्स में आएगा। चाहे वो आप एसएससी जेई की बात करें, चाहे आरआरबी जेई की बात करें, या अन्य एई जेई एग्जाम्स की बात करें। देखिए क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो आपको ये बताते हैं कि जेई के पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस सब्जेक्ट से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इस पूरे पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, और 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान की जीके से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वहीं पर 80 क्वेश्चन आप लोगों के सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूं, इसमें एक डिफरेंस आपको और भी साथ साथ बता देता हूं कि यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों का पेपर अलग अलग होता है, और दोनों के सिलेबस में भी डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने वो डिफरेंस भी दिखाने की आपको कोशिश की है कि डिप्लोमा वालों से ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और डिग्री वालों से ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो रेड में सब्जेक्ट्स यहाँ पे मार्क्ड हैं वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं इन कंपेरिजन टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि रोड मटेरियल, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, और इनसे भी इसके अंदर सवाल पूछे गए हैं। तो देखते हैं किससे कितने सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान जेईई डिग्री के पेपर की 2021, 2022, 2016 में कब कब कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल्स से कुछ 2021 ऐसा रहा जिसमें कि 21 + 3 24 सवाल पूछे गए। बाकी हर साल अगर आप देखेंगे 6-7 सवाल रहते हैं, लेकिन अब क्या डिफरेंस है वो हम देखने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 8 सवाल इस बार आए हैं, जिसमें कि 5 सवाल बिल्डिंग मटेरियल्स के हैं और 3 सवाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी ये जो है वो डिग्री वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और 5 + 3 सवाल जो हैं आप लोगों से। अच्छा, इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है जिसको मैं बता रहा हूँ, इसमें कॉन्क्रीट के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और एक क्वेश्चन कॉन्क्रीट से था। तो 4 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के, एक कॉन्क्रीट का, और 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से एक भी सवाल नहीं है इस बार। हालांकि हर बार 3 सवाल, 5 सवाल, 2 सवाल डिग्री के पेपर में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसको आप सीपीएम पर्ट के नाम से जानते हैं, एक भी सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो 2 सवाल पूछे गए हैं पहले, लेकिन 9 सवाल भी आ चुके हैं एक बार पेपर में, एक बार 5 सवाल भी आ चुके हैं, और इस बार कंपैरेटिवली कम सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर आप देखेंगे तो कुछ साल ऐसे भी रहे कि एक भी सवाल नहीं आया, कुछ ऐसे भी रहे 9 सवाल आ गए, फिर इस बार देखें तो 5 सवाल हैं। तो कोई इन्वायरमेंट का कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है कि इससे ज़्यादा ही आएंगे या कम ही आएंगे। जैसे इन्वायरमेंट की भी बात कर लीजिए, एस्टिमेट की बात कर लीजिए, हर बार एक आध 2 सवाल ही रहते हैं, और इस बार एक भी नहीं है। ठीक है ना, इस बार एक भी नहीं है। तो इन एस्टिमेट से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आरएसएम एसएसबी जेई के पेपर में नहीं रहती है हमारी, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, और इस बार वो एक्सपेक्टेशन बढ़ के आई है। अगर आप देखें तो हर बार 8, 7, 10 नंबर की फ्लूइड मैकेनिक्स आती है पेपर में, और इस बार 12 नंबर की फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है। उसमें कितने न्यूमेरिकल थे इसके ऊपर भी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है ना। हाईवे इंजीनियरिंग में अगर आप देखें इस बार भी 8 सवाल हैं, तो हाईवे इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया है। एक्सपेक्टेड था कि भाई इसमें 5-6 नंबर के कम से कम सवाल होंगे, और 8 नंबर के यहाँ पे देखने को मिले हैं। और इस पेपर के अंदर एक चीज़ का थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप बाकी के जेई के पेपर देखें तो उसमें हाइड्रोलॉजी का पार्ट बहुत कम आता है, इरिगेशन से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं, लेकिन आरएसएस एसएसबी जेई का पेपर ऐसा रहा है जिसमें इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रोलॉजी से भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। और इस बार आप देखें तो 5 सवाल इरिगेशन और फिर 3 सवाल हाइड्रोलॉजी से हैं, जिसमें कि हाइड्रोलॉजी से न्यूमेरिकल ही थे 2-3 तो। ठीक है। 3 सवाल हैं, जहां तक शायद 2 न्यूमेरिकल थे, भी उसके ऊपर एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाएगा आगे चल के। ठीक है ना। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी से अगर बात करते हैं तो 7 सवाल हैं, हर बार से ज्यादा सवाल है। ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, आरसीसी से एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, सारे क्वेश्चन जो है आईएस कोड बेस्ड या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल थे, इसमें न्यूमेरिकल एक भी नहीं था। सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में 8 सवाल, हर बार लगभग 8 रहते हैं। एक बार 2016 में 11 सवाल पूछे गए थे। तो सॉइल मैकेनिक्स तो अपने सेम पेस पे चल रहा है, 8-8-8 वाले नंबर पर, और ये भी एक अच्छा वेटेज आप लोगों के लिए पेपर में रखता है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो हर बार से ज़्यादा है, 7 नंबर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछा गया है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 2-3 सवाल थोड़े आप कह सकते हैं कि आप टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन 4-5 जो बचे हुए सवाल हैं वो सारे रेगुलर सवाल थे, तो कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, और आप उसको बहुत बखूबी आंसर कर सकते थे। इस बार जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से अगर आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो ये कहता है कि भाई इसके अंदर आप लोगों से
क्या कहते हैं, इंडिटरमिनेसी निकालने के सवाल भी पूछे गए हैं, स्टेबिलिटी रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। जो बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उससे बखूबी अच्छे जो सवाल 5 सवाल बनने चाहिए तो अच्छे ही 5 सवाल बनाए हैं, और जिसने बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा है वही इन सवालों का उत्तर दे सकता है। ठीक है, फिर सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे से जो सवाल पूछे गए हैं उसमें जीआईएस भी इसके अंदर है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर रिमोट सेंसिंग से भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वेइंग के तो डायरेक्ट जो सवाल आते ही आते हैं हर बार वो आए ही हैं, लेकिन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के भी सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर वहीं पे ऑटोकैड से 2-3 सवाल कम से कम होते ही हैं, तो 2 सवाल मिनिमम पे रहा है इस बार, वरना 5 सवाल तक भी हमने देखा है कि पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो 2 सवाल बहुत ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल सवाल आ गए थे। कमांड बेस्ड सवाल आते हैं जिसमें कि आपसे डायरेक्टली कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आप उत्तर आराम से कर सकते हैं, और ये 80 सवाल जो है पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो मैं बताता हूं 2021 में 14 न्यूमेरिकल थे और 66 आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। वहीं पर अगर आप देखें तो 2022 में आपके 22 न्यूमेरिकल थे, लेकिन 2024 का ये जो पेपर हुआ है इसके अंदर अगर आप देखेंगे 17 न्यूमेरिकल हैं और 63 आपसे कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने एक्सट्रीम को, चाहे वो लोअर बॉटम हो चाहे अपर बॉटम हो, किसी को भी क्रॉस किया, बीच में 17 का जो एवरेज है वही नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल आपका स्टील स्ट्रक्चर से है, 2 न्यूमेरिकल आपके इन्वायरमेंट से हैं, 5 टोटल सवाल आए थे इन्वायरमेंट के, उसमें भी 2 तो न्यूमेरिकल हैं। ठीक है ना, एफएम के जैसा कि मैंने कहा 2 न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और आरसीसी से न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, लेकिन हाइड्रोलॉजी के देखिए 3 सवाल में से 2 तो न्यूमेरिकल ही है। फिर वहीं पर अगर आप देखेंगे हाईवे में भी 8 सवालों में से 1 न्यूमेरिकल है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में भी 8 सवाल में से 3 न्यूमेरिकल हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी 7 सवालों में 1 न्यूमेरिकल है। तो सोम के तो वैसे भी सवाल सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसमें भी एक ही सवाल न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ रहा है और 6 सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो आसान ही कहूंगा इस पेपर को सोम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर वहीं पे स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें 5 सवालों में से 2 सवाल न्यूमेरिकल थे और 3 सवाल आपके कैसे थे, ठीक है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे। ठीक है, जिसमें कि 2 सवाल जो आपके हो गए, एक इंडिटरमिनेसी निकालना, एक स्टेबिलिटी निकालने वाले 2 सवाल थे। ठीक है ना, फिर सर्वे में भी आप देखें तो 8 में से 3 सवाल आपके कौन से हो गए, न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, जिसमें कि 2 सवाल आपके होल सर्किल और वो मैग्नेटिक बियरिंग रिलेटेड सवाल थे, और एक सवाल अभी हम देखेंगे आगे, अभी पेपर दिखाता हूं उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 17 सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट ऐसे मिले हैं जैसे एस्टिमेट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसको आप सीपीएम पर्ट भी बुलाते हैं। ठीक है ना, इन दोनों से एक भी सवाल पेपर में नहीं आया। ठीक है, पेपर को देखिए मैं एक चीज और भी बता देता हूं, पेपर जिस बच्चे के पास नहीं भी है, जिसने राजस्थान जेईई का पेपर नहीं भी दिया, या आने वाले समय में कोई पेपर देने जा रहा है, चाहे वो जेईई का हो चाहे एई का हो, इस पेपर को एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। आने वाले दिनों में जब आप कहेंगे मैं इस पेपर को अपने लेवल पे आप लोगों को सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इसको खुद से एक बार मेरे कराने से पहले जरूर करें। जितने भी सवाल आपसे लग पाए उनको लगाएं, जितने भी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप उसको मैच कर पाएंगे, कहाँ गलती हुई आप इसको पहचान पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब आप कोई भी पेपर देने के लिए जाएंगे तो यही आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो इनिशिएटिव है इस पेपर को खुद से सॉल्व करने का, ये वहां पर बहुत काम आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी है, पेपर आपको कहां से मिलेगा, पेपर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, शुभम। अच्छा, मैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली ये दिखा देता हूं। ठीक है ना, जैसे अपनी ये क्लास चल रही है, इस क्लास को ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, और AEG टेक्स्ट बुक अपना चैनल है। ठीक है ना, इसके अंदर मैं कोई भी अपनी एक क्लास आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप जाएंगे तो ये देखो। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखो ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम चैनल, ऐसी वीडियो के नीचे आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे मैं अपना ये जो पेपर है जो आज हुआ है इसको डाल देता हूँ, ताकि आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर पाएँ, और फिर आने वाले दिनों में मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, तो आप मैच करके अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी साथ साथ बता ही देता हूँ, कि अगर आप आने वाले किसी भी AEG एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू हैव नो आइडिया, क्योंकि देखिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूँ। ठीक है, और ऐसी बहुत सी परेशानियां आपके सामने आती है। अगर सेम परेशानियां आपके साथ हैं, जैसे न्यूमेरिकल को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, कंसेप्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करना है, टाइमली कवर करना है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़नी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पढ़नी है। इन सारी चीज़ों को
देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, यू कैन जॉइन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है ना, यहीं पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की नीड आ जाती है। एंड ये एक सुपर कोचिंग इंडिया की बेस्ट सुपर कोचिंग है, इसके साथ साथ अफोर्डेबल भी है। इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं, इसी आप डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करें तो AEJ सिविल का लिंक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का लिंक है। आई एम अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आप वीडियो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इसके पेज पे पहुंच जाएंगे, आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के। ठीक है ना, पेज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नजर आने लगेगा कि इस सुपर कोचिंग का ये फायदा है कि आप इसमें SSC JEE 2025, RRB JEE, ठीक है ना, UP PSC AE प्रीलिम्स, मेंस, RSM SSB JEE का जो आप जिसका वीडियो आप देख रहे हैं इसकी क्लासेस, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे आप डिग्री हो, ठीक है ना, फिर उसके साथ AIATC, DFC, CIL, RSPSC, BPSC और मल्टीपल AEG एग्जाम की क्लासेस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। एक सिंगल इनरोलमेंट में आपको हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग इनरोल करने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर टेस्ट सीरीज होंगी, इसी के अंदर स्टडी नोट्स मिलेंगे, इसी के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपके घर पे डिलीवर होकर मिलेगी। ठीक है, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्योंकि एक बच्चे की जो नीड है क्लास की, एक बच्चे की जो नीड है प्रैक्टिस बुक की, एक बच्चे की जो नीड है टेस्ट सीरीज की, नोट्स की, वो हर तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे, प्राइसिंग सेक्शन के अंदर जाके कम से कम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन विद बुक कंसिडर करेंगे, जो कि 4769 रुपीज़ का आपको सारे एग्जाम्स का एक्सेस देता है, सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस देता है, सारे नोट्स का एक्सेस देता है और प्रैक्टिस बुक को भी का भी एक्सेस देता है। एंड इसमें आप जाएंगे अप्लाई कूपन में जाकर, यहाँ पर शुभम सर लिखेंगे, सो दैट कि बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर आप जा सकें और इनरोल कर सकें। तो यहाँ पर शुभम सर लिखा, एंड यहाँ पर आप 4428 रुपीज़ में अपनी आने वाले 40 साल की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक सपना, एक रास्ता निर्धारित कर सकते हैं और बढ़िया से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में इनरोल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पेपर को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर डाउनलोड कर लें और उनको एक बार अपने लेवल पे ज़रूर अटेम्प्ट करें, और जो भी आप लोगों का रिव्यू हो उस इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।